बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एडीपी वालों के लिए कैलकुलस का यूनिट नंबर 10 शुरू कर रहे हैं और यूनिट नंबर 10 में टॉपिक है सीक्वेंट एंड सीरीज़। और ये आपकी बुक जो है उसमें पेज नंबर 550 पर ये टॉपिक मौजूद है। तो सबसे पहले सीक्वेंस को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सीक्वेंस क्या चीज़ होती है। सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन ए गिवन आर्डर as A1, A2, A3 up to so on AN. These numbers are called terms of the sequence. यानी जब सीक्वेंस लिखा जाता है तो एक स्पेसिफिक आर्डर में जो नंबर लिखे होते हैं उसके उनको हम टर्म्स ऑफ द नंबर कहते हैं। और उन टर्म्स में AN जो लिखा होगा उसकी nth टर्म कहलाएगी। और एक्चुअली सीक्वेंस एक ऐसा फार्मूला होता है या एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकती है। और सीक्वेंस को नोट करने का ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है AN और उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ये सीक्वेंस का फार्मूला या उसकी नोटेशन है। मिसाल के तौर पर अगर nth टर्म आपको दी हुई हो AN इक्वल्स टू 2n+1 तो वेयर n इज़ नेचुरल नंबर, तो फिर n की वैल्यू इसमें हम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस तरह से नेचुरल नंबर पुट करते चले जाएं। तो जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A1 यानी फर्स्ट टर्म बन जाएगी 2 × 1 + 1 यानी 3। सेकंड टर्म बनेगी 2 × 2 + 1 यानी 5। इसी तरह से थर्ड टर्म बनेगी 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह से फिर सीक्वेंस हमारा जो था, जो ऊपर लिखा हुआ था AN इक्वल्स टू, जिसकी nth टर्म लिखी हुई थी AN इक्वल्स टू 2n+1, वो सीक्वेंस है दरअसल 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंस की। उसकी nth टर्म में हमारे पास AN इक्वल्स टू n रूट वेयर n इज़ नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 रूट, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 रूट, जब 3 पुट करेंगे 3 रूट और 4 रूट 5 रूट। ये सारी इस सीक्वेंस की टर्म्स हैं और इस तरह से इस सीक्वेंस को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे हम एक और एग्जांपल को स्टडी करते हैं। इसमें हमने लिखा है n इक्वल्स टू -1/n+1। यहाँ पर जब आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 यानी 2 -1/2 हो जाएगी, जिसको बाद में 1 लिखेंगे। और इसी तरह से -1/3 हो जाएगी। जो आड पावर्स हैं उनको -1 ही रहने देंगे और इवन पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस है ये बनेगा +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो ऊपर सीक्वेंस हमने स्टडी किया है उस सीक्वेंस में पहली टर्म पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और इस तरह से अल्टरनेट साइंस के साथ डिफरेंट टर्म्स आती जा रही हैं। तो इसमें यह है कि वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस व्हेन n इज़ वेरी लार्ज। अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएं कि सीक्वेंस की वैल्यू जब हम n की वैल्यू बहुत बड़ी ले लेते हैं, मसलन n इक्वल्स टू 100 लेंगे फिर क्या होगी, n इक्वल्स टू 1000 लेंगे फिर सीक्वेंस की वैल्यू क्या होगी, और फिर n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो उस वक्त n की जो सीक्वेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी। ये n जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है उस वक्त जो सीक्वेंस की वैल्यू है उसको हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। अब अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस जो है वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। और अगर ये वैल्यू n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट ना करे यानी अनडिफाइंड हो जाए तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो हम सीक्वेंस को डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। AN इक्वल्स टू 1/n एक सीक्वेंस की nth टर्म है। अब इस पर हम इसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी पर लेते हैं। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर जब आप जाके लिमिट लेते हैं, ये LIMIT लिमिट मैंने लिखा हुआ है शार्ट करके, आप इसको लिमिट ही पढ़ेंगे। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, तो इसमें इन n की जगह पर जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1/∞ बनेगा। 1/∞ तो 0 होता है। तो इस तरह से
ये 0 एक डेफिनेट नंबर हमारे पास आ गया, इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, इसलिए ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और उसमें हम जो नेक्स्ट पेज पे आते हैं और इसमें एक्सरसाइज है 10.1 एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखें ये लिखा हुआ है n = 1 माइनस n ओवर n स्क्वेयर। तो इसमें क्वेश्चन में एक्सरसाइज का ये है कि आप इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करें, यानी a1 a2 a3 और a4 फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप n की वैल्यू 1 से शुरू कर दें, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर आप 1 शुरू पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू बनेगी 1 - 1 ओवर 1 स्क्वेयर, जिसको आप अल्टीमेटली 0 लिखेंगे। n की वैल्यू 2 जब पुट करेंगे तो 1 - 2 ओवर 2 स्क्वेयर, यानी -1 ओवर 4। इस तरह से n की वैल्यू 3 पुट करें, थर्ड टर्म आ जाएगी जिसको आप -2 ओवर 9 लिखते हैं। और n = 4 फोर्थ टर्म जो फाइंड करेंगे 1 - 4 ओवर 4 स्क्वेयर, यानी -3 ओवर 16। तो ये सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 तक इसी तरह से हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये चूँकि थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको एक टर्म ऑलरेडी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, a1 दिया हुआ है और साथ आपको an + 1th टर्म दी हुई है, जिसका फार्मूला an + 1 ओवर 2 पावर n। तो इसी तरह से n की वैल्यू 1 इसमें आप जब पुट करेंगे तो ये बनेगा a1 + 1 यानी a2। ये देखें आपके सामने मैंने इसको सॉल्व किया है। a1 + 1 = a1 + 1 ओवर 2 पावर 1। ये 2 पावर 1 है, ये 21 नहीं इससे ऊपर है, 2 पावर 1 है। तो नीचे इसको जब सॉल्व करते हैं आप तो a2 = 1 + 1 ओवर 2 बच जाएगा, क्योंकि a1 की वैल्यू 1 थी, वो पुट कर दी है इसमें। जिसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब n = 2 जब आप यूज़ करेंगे इसमें तो a2 + 1 = a2 + 1 ओवर 2 पावर 2। तो 2 पावर 2 4 होता है और a2 की वैल्यू 3 ओवर 2 है। ये दोनों वैल्यू जब हमने इसमें पुट करके इसको ऐड किया है, आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 7 ओवर 4 एंड सो ऑन। इस तरह के आप इसमें जितनी भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो इसी फार्मूले से आप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में आपको कहा गया होगा वो आप इसमें कंसेप्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड जो है इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन में और एक चेंज है, इसलिए उसको मैंने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में इस तरह से है कि फर्स्ट 2 टर्म्स दी हुई हैं, यानी a1 भी दिया हुआ है और a2 भी दिया हुआ है। तो साथ an + 2 = an + 1 ओवर an, ये एक टर्म हमें दी हुई है, ये फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है इसकी डिफरेंट टर्म्स। तो इसमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा ये है कि आप फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड आउट करें। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है कि n = 1, फिर n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जगह हम पुट करते हैं तो जो a है उसकी वैल्यू a10 यानी 10th वैल्यू आ जाती है। क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स तो दी ही हैं, इसलिए 2 आप 8 तक जब पुट करेंगे तो a10 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप सबसे पहला देखें n = 1, तो फार्मूला जो है उसमें n की जगह 1 पुट किया, 1 + 2 = a1 + 1 ओवर a1। तो 1 + 1 तो 2 होता है, तो और 1 + 2 3 होता है। इस तरह से a3 = a2 ओवर a1। a2 और a1 की वैल्यूज़ जो दी हैं ऊपर वो पुट कर दी हैं, यानी -1 और 2। तो ये रिज़ल्ट आ गया a3 का। इस तरह से हम अब साइकिल चलता जाएगा, यानी पिछली वैल्यूज़ यूज़ होती चली जाएंगी। a2 को चेक करें, n = 2 के लिए 2 + 2 a2 + 1 ओवर a2 implies that a4 = a3 ओवर 2 और a3 की वैल्यू है 1 ओवर 2 -1 ओवर 2 और a2 की है -1, जब कैंसिल होंगे तो 1 ओवर 2 बच जाएगा। n = 3 के लिए आप चेक करें कि ये रिज़ल्ट आता है हमारे पास -1 और n4 के लिए इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है -1 ओवर 1 ओवर 2। तो 1 ओवर 2 चूँकि डिनोमिनेटर में इसको उल्टाएंगे तो ये जो -2 हो जाएगा। a5 के लिए जब 5 + 2 करेंगे तो a7 होगा और a7 = a6 ओवर a5। a6 जो है हमारे पास -2 था और a5 -1 था, जो कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। इसी तरह से n6 के लिए a8 आ जाएगा -1,
और n7 के लिए ए 9 आ जाएगा -1/2 और लास्ट पे n = 8 के लिए ये आपके सामने कैलकुलेशन है, इसको चेक कर लें तो रिज़ल्ट आ जाता है 1/2। लास्ट पे आज का चूँकि ये इस नए यूनिट का नया टॉपिक था और इसलिए हमने इसमें अभी बेसिकली कुछ चीज़ें समझाई हैं, थोड़ी समझाई हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लें। फाइंड द फार्मूला फॉर दी nth टर्म। अब इसमें क्वेश्चन में 13, 14 में आपको सीक्वेंसेस दिए होंगे और आपने इसमें फार्मूला फाइंड आउट करना होगा। तो याद रखेंगे ये पहले ही जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये +1 +1 फिर +1 -1 फिर +1 -1 यानी अल्टरनेटिव साइंस आ रहे हैं 1 के साथ और पॉजिटिव साइन से ये सीक्वेंस शुरू हो रहा है। तो याद रखेंगे जब भी पॉजिटिव साइन से शुरू होता है तो इसका मतलब ये होगा कि आप an = -1 पुट करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू जब पुट करेंगे 1 तो रिज़ल्ट आ जाएगा -1/2 और वो बनता है +1। तो यहाँ से सीक्वेंस शुरू होगा। इसमें अब आप n की वैल्यूज़ पुट करते चले जाएं, आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अभी आपने 14 नंबर क्वेश्चन और 15 और इसमें बीच में जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी मज़ीद जो हमारा काम होगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे होगा।